जय सिया राम। सब एक बात को अच्छे से याद करते हैं, हमेशा दोहराएंगे कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, उस सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। चाहे उसे भगवान कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, देवी कहो, देवता कहो, कुछ भी कहो, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं हम सब। और हम सब का एक ही फ़र्ज़ है कि कभी किसी दूसरे के लिए गलत नहीं सोचना है। अपने खुद के लिए भी गलत नहीं सोचना है और दूसरे के लिए भी गलत नहीं सोचना है। ये जब हम ये सबसे पहले सोच से शुरुआत होती है। हम मन में कुछ गलत सोचते हैं, बोलते कुछ है, उससे हमारा कर्म सही नहीं होगा। हमें अपने कर्म के लिए महापुरुष जन की बात को सुनना है। महापुरुष जन कौन है? जो कि भगवान ने जो साक्षात शास्त्र लिखे हैं, किताबें लिखी है, बाइबल लिखे हैं, कुरान लिखे हैं, अवतार लेके, वो सब को जिन्होंने पढ़ा है, जो ज्ञानी हैं और वो जो समझा रहे हैं, उनको हमें फॉलो करना है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपना गुरु या जिसकी बात हम सुन रहे हैं उसको कितना ज्ञान है, क्योंकि अगर हम अज्ञानी की बात सुनेंगे तो हम गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो हमें हमेशा ये निर्णय करना है अपनी सूझबूझ से, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा खुद बैठे हैं। तो हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के सबसे पहले तो ये निश्चय करना है कि हमें सुननी किसकी है। ईश्वर की सुननी है और ईश्वर के एंजल्स, जो ईश्वर के फरिश्ते हैं, जो नित्य ईश्वर की बात को समझाते हैं, उनको फॉलो करना है। और ईश्वर के जो फरिश्ते हैं, वो सब संत और महापुरुष हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि कभी किसी दूसरे का बुरा न सोचो, न बुरा करो। आसपास के जीव जंतुओं से लेकर प्रकृति के प्रति सबके लिए दया भाव रखो। जब मनुष्य ये दया भाव सीख जाता है, आसपास सबके लिए दया रखता है, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो, सबके लिए भला करने की सोच और भला करने के लिए हमेशा तैयार रहना बिना अहंकार किए, तो समझ लो कि उस पर ईश्वर की असीम कृपा है। और करने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। हमें सिर्फ अपने मन की भावना को ऐसा रखना है कि हमें सबका अच्छा सोचना है और अच्छा करना है, तो ईश्वर हमेशा आपका हाथ थामे रखेगा। और ईश्वर से जब भी मांगो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मांगनी है कि हे ईश्वर, आप हमें अपना असीम प्रेम दें और हमें ऐसी कृपा करें कि हमारा प्रेम आपके लिए रोज़ बढ़ता जाए। बस बाकी वो अपने आप संभाल लेंगे। जय सिया राम।